हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल। मेरा नाम है अंशिका पांडे एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन, जहां मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बट अच्छी सी जानकारी लेकर के आई हूं। तो अगर आप भी 2 डिग्री साइमल्टेनियसली परस्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि यूजीसी ने अब एक साथ 2 डिग्री लेने को वैलिड बना दिया। यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो आप साथ ही साथ दूसरा डिग्री प्रोग्राम में भी खुद को एनरोल करा सकते हैं। बट द कैच हियर इज, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो यूजीसी के द्वारा हाल ही में अपनी वेबसाइट पर अपडेट की गई हैं। तो इन गाइडलाइंस को जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप फ्यूचर में कोई भी 2 डिग्री लेना चाहते हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं, या फिर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी इससे पहले कि आप 2 डिग्री को साथ में परस्यू करें। तो आइए गाइडलाइंस देख लेते हैं जो कि यूजीसी के वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं ये गाइडलाइंस आप लोगों के लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड, यानी कि क्लासेस में जा करके फिजिकली प्रेजेंट हो करके भी आप 2 डिग्री साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हैं। बट उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि क्लास टाइमिंग्स फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। यानी कि अगर आप 2 डिग्री साथ में कर रहे हैं तो उनकी क्लास टाइमिंग्स डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि आपकी अटेंडेंस भी बनी रहे और आप फिजिकल मोड में जाकर के डिग्री को प्राप्त कर सके। इन केस अगर आपकी टाइमिंग्स ओवरलैप कर रही हैं देन दैट विल नॉट बी फीसिबल। आप नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में, फिजिकल मोड में आप जो है वो 2 डिग्री परस्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि टाइमिंग्स डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरी बात की गई है कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो आप एक प्रोग्राम फुल टाइम कर सकते हो फिजिकल मोड में, कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के, एंड दूसरा आप कर सकते हो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। इससे भी आपकी दोनों डिग्रीज वैलिड होंगी अकॉर्डिंग टू यूजीसी's गाइडलाइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर द ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEIs यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या फिर स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। तो अगर आप डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम्स परस्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर साल यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालती है जो यूजीसी के थ्रू जो है वो वेरीफाइड नहीं है ना। तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप डिग्री लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय द यूजीसी एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स वेरेवर एप्लीकेबल। तो सेम चीज़ को उन्होंने अगले पॉइंट में भी डिस्क्राइब कर दिया है कि आप जो भी जहाँ से भी आप ये डिग्री ले रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि these guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the students who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines. इसका मतलब क्या हुआ कि जब से UGC की गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद से जिन्होंने 2 academic programs को साथ में परस्यू किया है सिर्फ उनकी ही डुअल डिग्री वैलिड होगी, मान्य होगी। अगर उससे पहले यानी UGC की नोटिफिकेशन आने से पहले जिन बच्चों ने जो है वो 2 डिग्री प्राप्त की है गलती से यानी गलत तरीके से, उनकी 2 डिग्रियां अमान्य होंगी, उसे मान्यता प्राप्त नहीं होगी। और ऐसे केस में वो स्टूडेंट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनके पास 2 डिग्री है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2 डिग्रियां हैं जो आपने साथ में ली हैं, ठीक है, चीटिंग करके, तो आप उस पे जो है वो क्लेम करने मत चले जाना कि हमारे पास भी 2 डिग्री है, इसको भी वैलिड बनाओ। नहीं, यूजीसी की जब से गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद से ही ये 2 डिग्री जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है एक साथ करना वैलिड है। उससे पहले अगर आपने कर लिया है किसी कारणवश तो ये अमान्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पर वो ये है कि The above guidelines shall be applicable, और इसे बोल्ड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। The above guidelines shall be applicable only to the students pursuing academic programs other than PhD। यानी अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ दूसरे
किसी भी प्रोग्राम में, डिग्री प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर सकते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स को अलग रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो कि एकेडमिक प्रोग्राम्स में हैं, यानी बीएससी में है, एमएससी में है, डिप्लोमा कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, यानी आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आप डिप्लोमा में हैं, तभी आपके लिए वैलिड है। अगर आप पीएचडी में हैं और साथ ही साथ अगर आपने सोचा कि चलो पीएचडी साथ साथ चल रही है, साथ में एक और डिग्री में मास्टर्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आई एम सो सॉरी गाइज, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये बकायदा बोल्ड में इसीलिए यहाँ पर नोटिस में लिखा हुआ है ताकि सारे पीएचडी स्टूडेंट्स, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, पीएचडी स्टूडेंट्स के द्वारा रेस किया गया होगा ये क्वेश्चन कि क्या हम भी एलिजिबल हैं, कोई भी एलिजिबल है, तो इसीलिए यूजीसी ने ये अलग से नोटिस निकाली है और यहाँ पर बोल्ड में आप सभी को बताया है कि ये स्टूडेंट्स जो पीएचडी में हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं से भी वैल्यूएबल रही है, देन प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET अड्डा 24/7 एंड शेयर द सेशन मैक्सिमम विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिन्हें भी ये जो जानकारी है UGC की उसके बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर।